नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। एसआईआर है, राहुल गांधी का हंगामा है, लोकसभा का सत्र है, बजट सत्र है, आरोपों के आरोप चल रहे हैं। इसी बीच में सर एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ आ रही है वो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ मानी जा सकती है। वो न्यूज़ रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। और ये हमारे लिए क्यों अच्छी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए फिर से उपस्थित है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पंकज जोशी सर। सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। जी, जी, सर नमस्कार मैडम और ये सर वैसे तो आपको भी याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा, एक केस आया था जिसके जज थे जी आर स्वामीनाथन, और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था और जिसके ऊपर काफी सारा हंगामा भी हुआ। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की घोषणा हो गई थी विपक्ष के द्वारा। तो सर वो मदुराई वाला जो मामला है उससे रिलेटेड ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है। उसमें सर क्या अ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक कुछ गाइडलाइंस देते हुए जो वो कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसको बरकरार रखा हुआ है शायद। जी, जी, जी। देखिए ये जो दीपम रो जो था जो मदुरई की जो ये जिस तरह से ये जो क्योंकि ये बड़ा इश्यू हुआ था क्योंकि जस्टिस स्वामीनाथन के अगेंस्ट जिस तरह से डीएमके पार्टी अ आई थी और उन्होंने अपने स्पीकर को जिस तरह से वो इम्पीचमेंट का जो है वो सारा आगे लेके आए उसको रखा और उसमें समाजवादी पार्टी से लेके कांग्रेस पार्टी और सभी लोगों ने उन्हें सहयोग दिया, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी घटना थी। और अब जब ये वहाँ से जब ये मैटर हाई कोर्ट से अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले जो हैं उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है कि हम किसी भी तरह से जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अ, एक बैलेंस व्यू में है और तो इसमें कहीं भी कोई ऐसा उन्हें नहीं दिखा कि जिसके कारण कि उन्हें लगा हो। हालाँकि जो पिटिशनर जो हैं उनके तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण अपीयर हुए थे, तो उन्होंने इस बात को सबमिट किया था कि वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो इस तरह से है तो दिक्कत हो सकती है। तो उसमें उसमें भी जस्टिस कुमार जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए यही बात कहा कि जो वहाँ की जो पीस कमेटी है इस बात को और वहाँ पे वो मीटिंग होंगी तो वो सारी चीज़ें हैं आप रखें वहाँ पर और क कोई के ऑर्डर में इस तरह की कहीं भी कोई इनएप्रोप्रिएट कहीं भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसके कारण कि हमें सोचना चाहिए, कहना चाहिए कि कहीं पर इस तरह से है। तो जो 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 ऑर्डर है वो निश्चित तौर पे वही अमल में लाया जाएगा, तो इस बात को बेंच ने ऑब्ज़र्व करते हुए ये सारी जो टिप्पणी है वो कही। क्योंकि जो मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुरई बेंच है जब उन्होंने ये जो ऑर्डर जो था जो जो थिरु अ, परकुंडरम मुरुगन टेम्पल मैनेजमेंट जो कमेटी जो है, वहाँ जब उन्होंने कहा कि ये जो करथगई दीपम जो है, जो दीपोत्थान जो होता है और ये जो पहाड़ी जो है, जो थिरुपरकुंडरम की जो पहाड़ी है, उसके सबसे टॉप लोकेशन पर ये जो है वो होना चाहिए और इसके लिए जब जो डिवीज़न बेंच थी जब वहाँ पर उन्होंने कन्फर्म किया उसमें ऑनरेबल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन जी थे, जब उन्होंने इस बात को कहा कि जो ये जो सेरेमोनियल जो लैंप जो है इसको सबसे ऊपर जब आप फेस्टिवल के दौरान इसको आप प्रज्वलित कर सकते हैं, तो इसी बात को जो है हाई कोर्ट ने ऑब्ज़र्व करते हुए कहा कि इससे ये जो है एक प्रोटेक्टेड साइट है और यहाँ पर किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं वो दूसरी नहीं होनी चाहिए और इसमें उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जो लैंप जो है वो को जो भी पर्सन्स जो हैं जो वहाँ पर परमिट किए जाते हैं तो वो जाके उसको जलाएँ और ये जो एक रिलीजियस एक हिस्ट्री जो एक अपने आप में है, उसको आप करें। तो निश्चित इससे जो भारतीयों के बीच में जो प्रेम, सामंजस्य और जो एकता है, वो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ेगी और इसके कारण कहीं भी इस तरह का है हालाँकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी इस बात को
को लेके डीएमके पार्टी की जो एक एंटी बायस जो एक हिंदुओं के लिए एक पॉलिटिक्स रहती है, उसको उन्होंने कहा है कि इनको हर चीज़ में जो है वो जो है इस तरह से जो है हिंदुओं के अगेंस्ट राजनीति करती है। हिंदुओं के देश में हिंदुओं के अगेंस्ट राजनीति करना या हिंदुओं के देश में ब्राह्मणों के लिए राजनीति खिलाफ में करना, ये यहाँ का एक फैशन या एक इंटेलेक्चुअल एक पॉलिटिक्स है। और जिसके जिसके इस बात को ब अ, ये इसके कारण जो है जो भारत के जो युवा भी होते हैं, वो भी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भटकाव महसूस करते हैं कि आखिर हमें किस दिशा में आगे बढ़ते हुए जाना है। तो इसके लिए सभी इंटेलेक्चुअल ज़िम्मेदार हैं जो कहीं न कहीं अपने किसी लालच या स्वार्थ के वशीभूत रह के वो बंधे हुए रहते हैं और उसके कारण जो है सच्चाई जो है जनता के सामने नहीं लाने देना चाहते हैं। यस सर। सर मतलब जो अपोज़िट पार्टी थी उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि वहाँ पर जो है पहाड़ियों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। हुँ, हुँ। देखिए, ये जो है इसमें जो जो दीपोत्थान जो पिलर जो है उसके जब हिल टॉप पर जब ये प्रकाश होगा यानी कि दीप प्रज्वलित होगा तो अ, अब इसमें जो फ्रेश पिटीशन थी जब ये 2024 में आई तो उन्होंने 1920 के जो प्रिवी काउंसिल जो था जो डिक्री थी उसमें इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया था कि टेम्पल के पास पूरी तरह से ओनरशिप है उस पहाड़ी की जहाँ पर कि वो पिलर स्थापित है। तो वहाँ पर वो अगर उनके पास है तो वो इस तरह से लाइटिंग कर सकते हैं। अब चूँकि बीच में चूँकि एक एक लंबे कालखंड में एक जो है जैन धर्म का भी उसमें हवाला देते हुए कहा कि आर्कियोलॉजी सर्वे के हिसाब से कि वहाँ पर जो जैन जैन धर्म है उसकी भी प्रेजेंस वहाँ पे रही है। तो और उसके बाद फिर 14th सेंचुरी में जिस तरह से जो सिकंदर शाह हैं, उनकी वहाँ पर जो है वो दरगाह वहाँ पर वो स्थापित हुई और उसके बाद लगातार एक तरह से एक जो बीच में ये जो है वो उसके कारण गैप आया इस तरह से रिचुअल्स में और फिर वो टॉप की जगह पे जो दूसरे स्थान पे जलाया जाने लगा। और इसके कारण वहाँ पर एक लंबे समय से वहाँ के निवासियों के मध्य प्रदेश के हिंदुओं के मध्य निश्चित तौर पे एक एक स्वाभाविक रूप से एक निराशा और असंतोष की भावना थी और इसको अब कोर्ट ने ये मानते हुए कहा है कि इसमें और दीप प्रज्वलन में कहीं कोई ऐसी बात हालाँकि जो हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर इसमें जो दिया है, उसमें इस बात को कहा कहा है कि किसी भी तरह की वहाँ पर जो पशु के साथ इस तरह की कहीं भी कोई हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो और ये जो ऑर्डर है वो निश्चित तौर पे वो एक एक बैलेंस व्यू में दिया गया है कि कि जिसके कारण कि और ख़ास बात ये है कि ये जो है नेरी थोपू साइट जो है, तो उसमें रमज़ान और बकरीद को छोड़कर आप जो है किसी भी तरह की जो प्रेयर है वो आप नहीं करेंगे और अ, जो यस। थ 33 सेंट ऑफ लैंड जो है वो वहाँ पर जो सिकंदर बादशाह औलिया जो दरगाह जो है उसमें है और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि जो एनिमल सैक्रिफाइस है, आप उस जगह पे नहीं देंगे कि आप लेके आएँ किसी को कि हाँ, हमें ये अधिकार मिल गया है तो हम वहाँ पर किसी पशु की बलि देंगे या खून-खराबा वहाँ पर किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म और जैन धर्म अगर दोनों की वहाँ पर प्रेज़ेंस है तो अ, ओ न तो बिल्कुल उनके क्योंकि किसी भी तरह का मांसाहार या इस तरह से रक्तपात उन समुदायों में नहीं है, तो उन्हें उनकी जो है धार्मिक भावनाओं का निश्चित तौर पे ख़्याल रखना होगा। और इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये बिल्कुल जो है, ये बिल्कुल सही कहा गया है क्योंकि जो उसमें जो पिटिशनर थे जो मोहम्मद इमाम हुसैन जो उन्होंने इस बात को चैलेंज करते हुए इस वर्डिक्ट को, इस निर्णय को चैलेंज करते हुए जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ पर जब इस बात को जो है इनके
जो प्रशांत भूषण जी हैं, जो अपने आप में माने जाते हैं लेफ्ट लेफ्ट कार्यकर्ता के तौर पे माने ही जाते हैं वो। तो उन्होंने इस बात को सबमिट किया कि तो और कोई बात नहीं है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके ही एक जवाब उठा सकते हैं। तो उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने और सभी ने ये कहा है कि ये जो है वहाँ के पुलिस की जिम्मेदारी है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो निश्चित तौर पे अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको फॉलो कराएं और जो भी व्यवस्था है उसे दुरुस्त रखें। यस सर। तो सर और एक बात है सर कि मतलब सीमित रूप से वहां पर जो है वो नमाज पढ़ी जाएगी, ऐसा भी कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी सर बात यहाँ पर यह है कि प्रशांत भूषण लड़ रहे थे ये केस, तो उनको भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि उन्होंने रेज किया था कि शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो इस पर पीठ ने कहा कि अगर ऐसी समस्या नहीं होती तो शांति समिति की बैठक नहीं होती। ये भी एक स्पष्ट रूप से जो है कहा है सुप्रीम कोर्ट का जो पीठ है उन्होंने। जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे और जब मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस बात के लिए बिल्कुल क्लियरली इसमें जो पॉलिटिकल एजेंडा जो था उसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि इट इज़ वेरी रिडिकुलस कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने साल में 1 दिन जाकर उस जगह पे अगर दीपक जला दिया, तो उसके कारण से आप लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो उस जगह पर मतलब नहीं सँभाल सकते हैं और जो पब्लिक पीस है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो तो इस तरह का ये जो डिस्टरबेंस है वो किसके फिर माध्यम से हो रहा है? या तो वो स्टेट राज्य के माध्यम से ही हो रहा है। यस। तो और अगर राज्य इस तरह से नहीं रोकने में सक्षम है तो इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट सक्षम है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सक्षम है। तो अगर कोई पार्टी या इस तरह से अगर वहाँ के अगर वो इस तरह से कोई अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं तो वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो और ये दिल्ली में बैठे हुए जो अन्य विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी से लेकर अन्य कांग्रेस पार्टी जैसे दल, उन सभी को भी इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कम से कम हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए, तमिलनाडु की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो एक वहाँ की एक बहुसंख्यक आबादी के साथ किस तरह से वो छल कर रहे हैं और उसके कारण जनता को रोड पे आना पड़ा और उन्हें उन्हें पुलिस के सामने प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। आप भारत देश में भारत के निवासियों को अगर आप राइट्स नहीं दे सकते हैं उन्हें अपने तो किस तरह से आप जो है आप अपनी जो है सत्ता में आने के हकदार हैं। तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इन इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों तथ्यों को रखा है। ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने उन सभी चीज़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन सारी बातों को रखते हुए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और डीएमके पार्टी के खिलाफ निश्चित तौर पे ये विपक्षी दलों के खिलाफ उन्होंने निश्चित तौर पे इन सारी बातों को रखा है। यस सर। तो ये सर ये बहुत बड़ा एक जजमेंट है, हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि जहां पर मेजोरिटी हिंदू है उनको ही अपने अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ना पड़ता है, ये एक केस हमको बताता है। साथ साथ तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ काम करती है, एक एजेंडा चलाती है, वो हम सबको परिचित है। और उनके जो बेटे हैं वो किस तरह से बोलते हैं सनातन धर्म को मिटाना है, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है, ये बयान हम सुन चुके हैं। तो ऐसे माहौल में ये जजमेंट आना, ये बहुत बड़ा एक फैसला बोल सकते हैं। तो सर थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और हम इसके बारे में बात की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।